हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। आज की वीडियो है जानदार, शानदार, एकदम लाजवाब वीडियो है कि आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या क्या करके जाना है और क्या क्या करके नहीं जाना है, कैसे एक्सटर्नल एग्जामिनर की नज़र में आप अपने आप को साबित करेंगे और स्कोर करेंगे पूरे 10 में से 10 मार्क कोई काट नहीं सकता। क्या करना है वो सब कुछ बताएंगे दोस्तों। आज के हमारे एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए जो इंसान आ रहे हैं दोस्तों, वो ऑलरेडी 1000 से ज़्यादा बच्चों का एक्सटर्नल एग्जामिनर एज एन एक्सटर्नल एग्जामिनर वाइवा ले चुके हैं। 25 से ज़्यादा स्कूल्स में वो एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट हो चुके हैं। उनका नाम है मिस्टर नितेश बजाज, यानी कि मैं खुद। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे कैसे हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर फुल में से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि 5 नंबर की आपकी फाइल है, 5 नंबर का आपका वाइवा है। फाइल आप ऑलरेडी बना चुके हैं। कुछ स्कूल्स के अंदर साइनॉप्सिस बने थे फर्स्ट टर्म के अंदर, और आपके जो इंटरनल एग्जामिनर है उन्होंने भी वाइवा लिया होगा। वो फर्स्ट टर्म का आपका जो भी 10 मार्क का था वो हो चुका है। अब बारी है इस 10 के फैसले की बात करूं तो जो आपके टर्म 2 के हैं 10 मार्क का आपका वाइवा जो पूरा होने वाला है, जिसमें से 5 नंबर की फाइल है और 5 नंबर आपका जो वाइवा वॉइस होगा उस पर बेस्ड है। सिंपल भाषा में कहें तो 5 नंबर की फाइल, 5 नंबर का वाइवा हमारा रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद बारी है एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करके चलता है। हमने कुछ सर्वे कराया, बच्चे क्या क्या क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, फ्रीक्वेंटली उनके माइंड में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वाइवा से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए आएंगे एक एक करके, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। मैं ये भी कवर करूंगा कि किस किस टॉपिक की जो आपकी फाइल है उसमें क्या क्या क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामिनर पूछता है। बीइंग एक्सटर्नल एग्जामिनर मैं भी क्या क्या पूछ सकता हूँ, या ज़्यादातर हम क्या मेंटालिटी लेके चलते हैं, क्योंकि सारे के सारे टीचर्स की मेंटालिटी ऑलमोस्ट सेम चलती है। तो मेंटालिटी कहाँ जाती है और कैसे जाती है, बीइंग एन इकोनॉमिक्स टीचर हम इस बात को एनालाइज करके चलेंगे। तो आप लोग ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों, ठीक है। एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करके चले। एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने आ रहा है, बस और कुछ नहीं है। कोई भी इंसान 5 मिनट के अंदर ये गैस नहीं कर सकता कि ये बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, तो मार्वलस बच्चा है, इसको सब आता है, या ये जज नहीं कर सकता इस बच्चे को कुछ नहीं आता। 5 मिनट सफिशिएंट नहीं है किसी भी बच्चे को जज करने के लिए, काफ़ी टाइम लगता है बच्चे को जज करने के लिए। तो एक्चुअल में वो आपके सिर्फ कॉन्फिडेंस को जज कर सकता है। और वो कॉन्फिडेंस कैसे जज होता है, आप कैसे अपनी आंसर को प्रेजेंट करते हो उसके सामने, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जज होगा। अगर आपने सही से अपना कॉन्फिडेंस लेवल शो कर दिया तो भाई पक्की बात है आपको मिलेंगे पूरे 10 में से 10, क्योंकि फाइल जो आपने बना रखी है सबकी फाइल करेक्ट होती है यार। 5 में से 5 नंबर फाइल में पक्के हैं। मेन जो डिले में आके अटकेगा वो रहेगा वाइवा में कितने नंबर आपको मिल रहे हैं। 5 में से 3 हैं, 5 में से 2 हैं, 5 में से 5 हैं, उसके अराउंड सारे के सारे हमारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का स्कोर घूमने वाला है दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस में जवाब दीजिए, अच्छे से जवाब दीजिए, बाकी एडवाइसेज मैं बाद में दूंगा। तो एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप कॉन्फिडेंटली हर एक आंसर को दें। नहीं आता तो भाई स्किप कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन जल्दी से जल्दी दो, टाइम वेस्ट मत करो मत करो मत करो, इस बात का ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद ऑन व्हाट पैरामीटर्स स्टूडेंट्स आर जज इन प्रैक्टिकल एग्जाम। तो किन किन पैरामीटर के बेस पे जज करा जाता है। सबसे पहले कॉन्फिडेंस के बेस पर, ठीक है। उसके बाद कितने टाइम में आपने आंसर सुनाया, आपने आंसर की मेन बात पहले बताई बाद में बताई, इसके बेस पर बच्चे को जज करा जाता है। आपने एग्जाम्पल सही से दिए नहीं दिए, आपको क्लियर टॉपिक है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप इंग्लिश में बता रहे हैं आंसर या हिंदी में बता रहे हैं, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मेन है कि आप कितनी जल्दी अपने और कितने क्लियर है अपने आंसर्स के साथ, ये बहुत मैटर करता है। तो क्लैरिटी होनी चाहिए आंसर के अंदर, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और टाइमिंग बहुत मैटर करती है कि आप सही टाइम पे करेक्टली उस आंसर को प्रेजेंट कर पाएं एग्जामिनर के सामने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पर हम लोग बच्चों को जज करना पसंद करते हैं। उसके बाद व्हाट इज ऑफनली आस्क्ड बाय एग्जामिनर। ओके, जनरल क्वेश्चन है कि एग्जामिनर जनरली क्या पूछता है। देखिए वैसे मैक्सिमम एग्जामिनर बच्चे से पूछते हैं कि कौन सा चैप्टर ऐसा है या कौन सी यूनिट ऐसी है जो उसको बहुत अच्छे से आती है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपको डेवलपमेंट बहुत अच्छे से आती है या आपको मैक्रो बहुत अच्छे से आती है। मान लीजिए आपने कहा कि मैक्रो बहुत अच्छे से आती है, तो आपने पूछा जाएगा कि नेशनल इनकम चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आता है या डिटर्मिनेशन वाला बहुत अच्छे से आता है। आपने कहा सर डिटर्मिनेशन बहुत अच्छे से आता है, तो अब वो डिटर्मिनेशन को थोड़ा बहुत ड्रिल करना शुरू करेगा, डिटर्मिनेशन पे आपको चेक करने की कोशिश करेगा। हो सकता है वो आपसे ब्रेक इवन लेवल का न्यूमेरिकल सॉल्व करा ले, हो सकता है इक्विलिब्रियम लेवल का न्यूमेरिकल सॉल्व करा ले, हो सकता है मल्टीप्लायर का न्यूमेरिकल सॉल्व करा ले, या फिर पर्सनली मैं हमेशा
जब भी इकोनॉमिक्स का वाइवा लेता हूँ तो दोस्तों मैं हमेशा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जो हमारे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि वो पूरी बुक में 3 से 4 बार रिपीट हो रखे हैं, इनको ज़रूर सुनना पसंद करता हूँ। क्योंकि अगर किसी बच्चे को ये बहुत अच्छे से आते हैं, इसका मतलब हाँ उसे इकोनॉमिक्स की नॉलेज है, उसे पता है कि इकोनॉमी के फ्लो में पैसा कैसे चलता है, कैसे हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, कैसे हम लोग डिफ्लेशन को रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसे पता है सब कुछ। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है किसी बच्चे को जज करने का कि उसको क्या मॉनेटरी पॉलिसी के सारे इंस्ट्रूमेंट पता है, नहीं पता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट पता है, नहीं पता है। तो भाई ये क्वेश्चन तो मस्ट आप करके जाएंगे। इसके अलावा जो आपने नेशनल इनकम के फॉर्मुलाज कर रखे हैं, दैट इज इनकम मेथड का फॉर्मुला, एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मुला, वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मुला पूछा जा सकता है दोस्तों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ जनरल चीजें हैं जो एग्जामिनर ज्यादातर पूछता है। इसके अलावा जो भी आपकी फाइल का टॉपिक है, जो भी टॉपिक है ABCD, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे बना रहे हैं, या फिर आप HDI पे बना रहे हैं, या फिर आप मॉनेटरी पॉलिसी पे बना रहे हैं, या आप RBI के फंक्शन पे बना रहे हैं, वट एवर द टॉपिक इज, टॉपिक का इंट्रोडक्शन हमेशा एप्रोप्रिएट होना चाहिए। टॉपिक एकदम लाजवाब तरीके से आप एक्सप्लेन कर पाएं कि आपसे अगर पूछा जाए कि इंट्रोड्यूस योर टॉपिक, सबसे पहला सवाल ये होता है कि यार इंट्रोड्यूस करो अपना टॉपिक को। तो आप टॉपिक का इंट्रोडक्शन इतने अच्छे से तैयार करके जाएं कि आपका टॉपिक किस चीज़ के बारे में है और इस टॉपिक से हमें क्या नॉलेज मिलती है, क्या हम लोग इस टॉपिक को इवेल्युएट करके सीख पा रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है दोस्तों। तो बहुत अच्छे से आंसर देना, क्योंकि सबसे पहला सवाल 90% एग्जामिनर का पता क्या रहता है, इंट्रोड्यूस योर टॉपिक। कि भाई किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके फाइल के सारे पेज पलट के देखे अपना, ठीक है सबने टिक लगाना है, डेट इज ओके, लेकिन पूरी फाइल कोई नहीं पढ़ने वाला। आप खुद ही बता दीजिए आपकी फाइल में क्या मेन चीज है, फाइल किस चीज पर कंसंट्रेटेड है पूरी, आप खुद ही बता दीजिए ना। तो अगर आप ऐसा बता देते तो भाई इमेज एकदम जाएगी एक्यूरेट और आपको मार्क्स मिल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा हाउ टू आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एग्जामिनर, भाई सिंपल सी बात है, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दो, आराम से आंसर दो। बायलिंगुअल रहना, बिल्कुल बायलिंगुअल रहो, कोई दिक्कत नहीं है यार। आपकी इंग्लिश जज करने नहीं आ रहा है कि आप कितनी अच्छी और कितनी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं, ये जज करने नहीं आ रहा। जज करना है कॉन्फिडेंस लेवल को, आप कितने अच्छे से और कितने एक्यूरेटली आंसर देते हैं। जजमेंट इस चीज़ का होगा, इस बात को ध्यान रख के चलना, जजमेंट होगा आपकी आंसर एबिलिटी का, ना कि लैंग्वेज का, इस बात को ध्यान रख के चलिए, ठीक है। उसके बाद डूज एंड डोंट्स, भाई बिल्कुल एक तो खाली मत बैठना एग्जामिनर के सामने। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो प्लीज सॉरी करके, सर सॉरी आई कांट आंसर, कैन यू चेंज द क्वेश्चन, बोल देना। मत एंटरटेन करो, वहाँ खाली बैठे रहो, इधर उधर की बातें करके एंटरटेन करने की कोशिश मत करो बिल्कुल भी। फ्रीक्वेंटली, जल्दी जल्दी, नहीं आता सर प्लीज चेंज द क्वेश्चन, नहीं आ रहा सर क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर बाय चांस कोई ऐसा टॉपिक हो जो एग्जामिनर इंटरेस्टेड है समझाने में, आपको लगता है कि हाँ यार समझ नहीं आया, तो आप पूछ भी सकते हैं कि सर बहुत अच्छे से नहीं आता, एक बार अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे ऐसे अटक जाते हैं जो आपको बहुत टफ लग रहा है, तो आप एक्सटर्नल एग्जामिनर से पूछ सकते हैं यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो भी चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छे से गाइड करें ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ, इंसान है वो भी, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो अच्छे से बैठेंगे, पोजीशनिंग वगैरह, और दूसरा सबसे ज़्यादा जरूरी नेल्स हेयर्स हर एक चीज़ को एक्यूरेट करके चलना यार, अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना ताकि आप अच्छे स्टूडेंट्स में काउंट हों, इस बात का ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद पर्सनल एडवाइस, मेरी भाई सीधी सी बात है, ज़्यादा बड़ी पर्सनल एडवाइस नहीं है, अच्छे से करो, कॉन्फिडेंटली करो, ठीक है। टाइम वेस्ट बिल्कुल ना मत कराओ, ना एग्जामिनर का ना अपना, और हमेशा अपने फाइल अच्छे से रिप्रेजेंट करो, अपना नाम, टॉपिक, इंट्रोड्यूस, हर चीज़ को बहुत अच्छे से स्मूथली इंट्रोड्यूस करके चलना है, टेंशन बिल्कुल लेनी। और मेरी इस बात को ध्यान रखना है भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है कि जब तैयारी हो सही तो टेंशन नहीं, ध्यान रखना। तो कमेंट सेक्शन में जाके इस हैशटैग को प्रूफ करो कि जब तैयारी हो सही तो टेंशन नहीं, ठीक है। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है दोस्तों, आराम से ठंडे दिमाग से कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देने हैं और आपका वाइवा होने वाला है लाजवाब एकदम, कोई नहीं रोक सकता। अब इससे आगे की वीडियो जो लोग नहीं देखना चाहते कोई दिक्कत नहीं भाई, आराम से आप लोग बंद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इससे आगे वाले टॉपिक जो है मैं आपको एक एक टॉपिक में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर आस्क या पूछे जाते हैं। तो मैं कुछ टॉपिक कवर कर रहा हूँ दोस्तों जो कि मेरे पास हैं, जो कि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बच्चों की फाइल इन टॉपिक पे रहती है। मैं टॉपिक पहले बता देता हूँ, अगर आपका टॉपिक उसमें है तो वीडियो को लास्ट तक देना, नहीं तो ना देखो। मैं कवर करूँगा माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़, उसके बाद GST, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी कवर करूंगा, गवर्नमेंट बजट कवर करूंगा दोस्तों, डिजिटल इंडिया कवर करूंगा, मेक इन इंडिया कवर करूंगा, उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी कवर करूंगा दोस्तों, रोल ऑफ RBI कवर करूंगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि हमारे फ्रीक्वेंटली या सबसे ज़्यादा एग्जामिनर या फिर जो इंटरनल एग्जामिनर है वो भी अपने बच्चों को इन टॉपिक पर फाइल बनाने के लिए देते हैं। ये ज़्यादा फेमस टॉपिक आप कह सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है।
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट कितनी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्या बेनिफिट मिलता है रूरल इंडिया में, हमारे इंडिया को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की क्या नीड है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काम आती है, देश का विकास होता है। तो ये जनरल बेसिकली बेनिफिट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के पूछे जा सकते हैं, ये आप ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा जीएसटी के दोस्तों स्लैब्स, भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी जीएसटी के बारे में एग्जामिनर पूछेगा तो जीएसटी के स्लैब्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि जीएसटी के कितने स्लैब है, 5 स्लैब है, 0%, 5%, उसके बाद आपका 12%, 18% और 28%, और कौन कौन सी चीज़ें किस किस स्लैब में आती है पता कर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं। और कितने टाइप के जीएसटी होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जीएसटी के बेनिफिट मतलब हर चीज़ के जो भी आपकी टॉपिक की फाइल है उसके बेनिफिट और उसके क्या नुकसान है, अगर हैं तो प्लीज़ कवर करके जाना, भूलना मत बिल्कुल भी, ठीक है। फाइल एक बार पढ़ के जाना, अच्छे से पढ़ के जाना, बिल्कुल मत छोड़ के जाना। उसके बाद टॉपिक है दोस्तों हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, हमारी इंडिया की एचडीआई रैंकिंग क्या है, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं एचडीआई के, क्या क्या चीज़ें हम लोग लेके चलते हैं एचडीआई रैंकिंग देते वक्त, जैसे हम लोग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसके बाद लिटरेसी रेट, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लेके चलते हैं ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते हुए। तो वो क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा दोस्तों हमारा गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी, सबसे भाई बढ़िया टॉपिक मुझे लगता है। अगर किसी ने मॉनेटरी पॉलिसी बनाया तो बहुत फायदा रहेगा उसको ये सारे इंस्ट्रूमेंट याद करके जाने हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे याद पूछे जाते हैं। आपको क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, चाहे वो रिवर्स रेपो रेट हो, रेपो रेट हो, बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, सीआरआर है, एसएलआर है, उसके बाद मॉरल सिचुएशन है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है, सबको बहुत अच्छे से करके जाना है। यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये टॉपिक तो भाई सबको करके जाने ही जाने, कोई नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल भूलना मत, छोड़ना मत, बिल्कुल भी करके जाना, क्योंकि जब तैयारी हो सही तो टेंशन नहीं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों टॉपिक हमारा अगला है गवर्नमेंट बजट। भाई रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हर एग्जामिनर जानना चाहता है कि बच्चे को ये चारों चीज़ें क्लियर है या नहीं, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, पक्की बात है। और ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट आप करके जाएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात कर रहा हूँ डिजिटल इंडिया की। डिजिटल इंडिया क्या है, क्यों सेटअप करा गया, कब सेटअप हुआ, किसने सेटअप करा, क्या रीजन था सेटअप करने का, ये कुछ जनरली आस्क्ड क्वेश्चन है जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। और सेम मेक इन इंडिया की बात है, मेक इन इंडिया कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्टअप हुआ, इसका बेनिफिट क्या है जीडीपी के ऊपर, लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होगा, शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या होगा, हमारे इंडिया को इससे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है या क्या क्या हमें इसको बेनिफिट मिल सकते हैं, ये आप लोग को पता होना चाहिए। एज अ जनरल भी अगर आप, मैं कहता हूँ अगर आप नेट पे नॉर्मली पढ़ के भी जाएंगे और हिंदी में भी आपको पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं यार, आराम से पता हो उनको, वो समझेंगे कि आप भले से लैंग्वेज के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हाँ आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। मैटर ये करता है कंसेप्ट कितना क्लियर है, मैटर ये नहीं करता कि आपकी इंग्लिश कैसी है, ये मैटर नहीं करता, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। उसके बाद दोस्तों हमारी डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन है, आ सकता है, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है पीछे। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, किस में आता है, ये हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये सब पूछा जा सकता है, ठीक है। और डिसइन्वेस्टमेंट हम कितना परसेंट कर रहे हैं, क्योंकि सरकार बहुत सारी चीज़ों में डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। डिसइन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा है, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पर क्या क्या होगा, क्या डिसइन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है बुरा है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। इसके बाद दोस्तों आरबीआई कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, आरबीआई के फंक्शन पूछे जा सकते हैं इसमें सबसे पहले, और आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी आती है, आप लोग जानते हैं। और इसके अलावा आरबीआई के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, आरबीआई की क्या क्या फंक्शन है, इन सबको बहुत अच्छे से करके चलना पड़ेगा आपको, जो कि आपका टर्म 1 का ही टॉपिक है, आपको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। और यही है दोस्तों हमारे सामने कि क्या क्या मेन टॉपिक है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ये टॉपिक वो थे जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा फाइल्स मुझे लगता है 70 to 80% बच्चों की जो फाइल्स हैं वो इन टॉपिक पर होगी, आई एम डैम श्योर अबाउट दिस। तो ये टॉपिक कवर हो गया। अगर इसके अलावा आपका टॉपिक कोई और है और आपको नहीं आता तो भाई टेंशन मत लेना, मैं हूँ, टेंशन नहीं लेनी, हम हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, आप हमारे इस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपना टॉपिक भेजिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप कमेंट में जाके भी करेंगे, पूछेंगे, तब भी आपको रिप्लाई मिलेगा, भाई टेंशन मत लो, मिलेगा, ठीक है। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो टेंशन मत लीजिए, आप सभी लोग इनवाइटेड हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका वाइवा लूँ, आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर से पहले एक बार मैं आपको ड्रिल करूँ कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, तो भी आप हमें इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपका वाइवा लेंगे, जरूर लेंगे, और चेक करेंगे आपकी तैयारी कैसी है और कैसी नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी। और इसके बाद दोस्तों हमारी बिजनेस स्टडीज की वीडियो, अकाउंटेंसी की वीडियो, फिजिकल एजुकेशन की भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्या क्या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में करना है, क्या नहीं करना है, इसकी वीडियो भी आने वाली है, तो देखना मत भूलिए। चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।